नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ हर काम में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी को पड़ता है। मान्यता है जो कोई भी इस व्रत को विधि विधान करता है उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं और वार अनुसार हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। 26 अक्टूबर को गुरु प्रदोष व्रत है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया। यह देख वृत्रासुर को अत्यंत गुस्सा आया और वह स्वयं ही युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज ने देवताओं को पहले वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दिया। बृहस्पति महाराज बोले, वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पिछले जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह शिवजी से मिलने अपने विमान से कैलाश पर्वत गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया के चलते हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा हसिष्ट गोचर नहीं हुआ कि स्त्री अलिंगन वध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन शिव शंकर हंस कर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक हशिष्ट कोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कलकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन माता पार्वती को चित्ररथ की बात पर गुस्सा आ गया। उन्होंने चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर ही नहीं बल्कि मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू किसी का उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। लेकिन वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा। अतः हे इंद्र, तुम वृत्रासुर को हराना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार एक दूसरी कथा भी है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई।
जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी तथा अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवारी के बाद भगवान शिव का प्रिय व्रत अगर कोई है तो वो है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने से भक्त की सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। आश्विन माह देवी दुर्गा का होता है, इसलिए इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने से सेहत अच्छी रहती है और सभी रोगों का विनाश होता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। आश्विन माह का आखिरी प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर यानी आज है। क्योंकि यह प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इसके साथ ही कई साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है कि इस दिन द्वादशी भी है। इसमें भगवान विष्णु का पूजा आराधना की जाती है, यानी 26 अक्टूबर को व्रत रखने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है और इस भगवान शिव को प्रदोष काल में जलापर्पण कर पूजा आराधना की जाती है। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और जातक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ।